हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर चल रहा था अवकलन के अनुप्रयोग और उसमें हमने एक्सरसाइज जो थी 8.2 थी और उसके हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया था यानी उस 30 और आज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आगे। तो देखिए एक्सरसाइज है हमारा 8.2 और चैप्टर का नाम था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है ना। यानी उसने बोला था कि 3 से लेकर जो 6 तक के सवाल हैं उनमें आपको सिद्ध करना था कि जो सम्मुख दिए हुए वो अंतराल हैं उनमें जो फलन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फलन है, ठीक है। इसी प्रकार आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। उसने कहा है, बोला है कि f(x) इक्वल टू f(x) बराबर दिया है x की पावर 100 प्लस sin x प्लस 1, ठीक है ना। और इसका जो इंटरवल दिया है x जो लाई कर रहा है 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर π/2 में, ये हमें क्या दिखाना है कि ये फलन क्या है, वर्तमान फलन, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे f(x) निकालेंगे इसका, तो क्या होगा 100 ऑफ x की पावर 99 प्लस sin x का क्या होगा cos x, ठीक। ये हमारा ये आ भाई, इसका एक बार अवकलन किया तो हमारा अवकलन का क्या होगा 0, ठीक। अब शर्त क्या थी, जब फलन वर्धमान ठीक, तो हमारी शर्त ये थी कि f(x) जो है f(x) जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0, अर्थात यहाँ पर जो है f(x) क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा पॉजिटिव। अब देखा जाए कि जो f(x) है वो कैसा आ रहा है, हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कह देंगे अतः f(x) इज पॉजिटिव, इसलिए फलन विवृत अंतराल 0 to π/2, 0 से π/2 में क्या है, वर्तमान है, ठीक। यानी ये कंडीशन देखनी है कि आपको f(x) है वो आपको पॉजिटिव दिखाना होगा और पॉजिटिव दिखाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वर्तमान, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा। क्वेश्चन है हमारा f(x) वो दिया है x - 1 e की पावर, ये दिया है प्लस 1 और कहा है कि x ग्रेटर 0, x ग्रेटर 0, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कैसी रही है, वो रही है हमारी धनात्मक, ठीक। तो क्या करेंगे, मुझे दिखाना है वर्तमान फलन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये वर्तमान फलन है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसका f(x) निकालेंगे। f(x) निकाला तो देखो इसे किस तरीके से करेंगे, e की पावर x को जो करते हो और इसका किया तो मैं इसको हमने क्या किया फर्स्ट और इसको क्या मान लिया सेकंड, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया सेकंड, प्लस अब x - 1 को जो कर तो रखा और e की पावर x का e की पावर, तो जो हमारा
यानी कि धनात्मक। अब ये धनात्मक हो गया, ठीक है ना, तो धनात्मक है तो हम लिख देंगे अतः फंक्शन f(x) फलन x ग्रेटर 0 पर क्या है, वर्तमान है। x ग्रेटर 0 पर फलन कैसा है हमारा, वो क्या है, वर्तमान है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिएगा छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन किस तरीके से होगा, उसने f(x) दिया है x पे क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 माइनस 1 और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है ना, तो हमारा रूल इसमें भी ये सिद्ध करना है, टू प्रूव f dash x is increasing function। जो f(x) है, जो f dash x है वो क्या है हमारा, एक वर्तमान फलन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो f dash x निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। 6 यानी कि 12x होगा प्लस का 12। f dash x यहाँ से अगर 3 कॉमन लिया जाए तो क्या हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये किसी का फॉर्मूला बन गया हमारा, f dash x इक्वल टू 3 हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 2 का स्क्वायर बन गया। तो हमने देखा क्या है, f dash x जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव यानी धनात्मक आ रही है। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः फंक्शन f(x) x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिएगा, अब अभी 7 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और तुम्हारा 12 तक, सॉरी 10 तक, इसमें क्या है, सिद्ध करना है आपको फलन आसमान है। सिद्ध कीजिए सम्मुख दिए गए अंतराल में फलन हासमान है। ठीक, अब देखो यहां 7वें क्वेश्चन में हमको ये दिखाना है। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस x और कह रहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है R। ठीक, अब हमें क्या दिखाना है, ये फलन आसमान है। ठीक है ना, तो आसमान के लिए यानी कि जब वर्तमान था तो f dash x इज पॉजिटिव, आसमान के लिए f dash x इज नेगेटिव। ठीक है ना, अच्छा मैंने कल के जो प्रमेय के रूप में लिखाए थे आपको 3 कि f dash x ग्रेटर 0, f dash x लेस 0 और ये f dash x इक्वल 0। ठीक है ना, तो इसमें क्या था, इस स्थिति में फलन जो हमारा क्या था, वर्तमान था। इस स्थिति में क्या फलन था हमारा, क्या वैल्यू थी, यानी इसमें आसमान था और इस स्थिति में क्या था, वो अचर था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें देखना था। तो अब देखो ये फलन हमें क्या दिखाना है, आसमान दिखाना है। आपको ये वेरीफाई करना है कि आसमान है कि नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम कि भाई f dash x को बता
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा 1 माइनस एक्स। भाई ऐसे कर लो कि इसका एलसीएम भी आ गया भाई, ये इसका डिवाइड किया ये और ये यहाँ चला गया। तो जो एफ डैश एक्स है हमारा वो क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये -1 से ये +1 कैंसिल हो गया। तो जो हमारा एफ डैश एक्स है वो हमारा आ गया -x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ गया, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, कैसा है ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक। कंडीशन क्या थी, जब एफ डैश एक्स लेस 0 तो फलन कैसा था आसमान, और लेस 0 का मतलब क्या होगा, अगर संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित किए जाए तो 0 के इधर वाली जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और इधर वाली जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं ऋणात्मक होती हैं। मिड पॉइंट ऑफ 0, ठीक। तो अब इसकी बात कर रहा है जब इधर बढ़ेगा तो फलन कैसा आ रहा है वर्तमान की तरफ होगा, इधर बढ़ेगा तो फलन हमारा फलन कैसा रहा होगा वो ह्रासमान रहा होगा। इस बिंदु पर क्या है वो अचल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव आ रही है क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन है नेगेटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, कंडीशन क्या थी कि एफ डैश एक्स लेस 0 तो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो हम लिख देंगे अतः फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है ह्रासमान फलन है। जो ये फंक्शन एफ एक्स इसकी एक्स की वैल्यू के लिए क्या हो गया है ऋणात्मक हो गया। जब ये ऋणात्मक हो गया तो यानी कि फलन कैसा हो गया ह्रासमान हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का 8वां। अब 8वां क्वेश्चन, उसमें भी यही करना है, सिद्ध की समूह दिए गए अंतराल फलन ह्रासमान है, ये हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिया है एफ एक्स बराबर जो दिया है साइन की पावर और कॉस की पावर, ये एफ एक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि जो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/4 में क्या कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए, अब सबसे पहले हमारा करने का जो रूल था कि हम सबसे पहले इसका क्या निकाल लें भाई, डिफरेंशिएशन निकाल लें एक बार। तो हमने इसका किया था तो 4 sin क्यूब यही तो होगा। अब इस सिर्फ इस पावर वाले का होता है और sin x का वैल्यू करेंगे तो क्या होगा cos x होगा, प्लस इसका किया हमने 4 cos qx और cos का वैल्यू किया तो माइनस का sin x। अब देखा हमने यहाँ पर जो f डैश x है, f डैश जो x है वो क्या है 4 sin qx cos x माइनस 4 sin x cos qx। अब यहां से हमें पता लगाना है, अब देखो यहाँ पर ये f डैश x है ना, वो एक तो 4 sin x और cos x जो है वो कॉमन आ है। तो हमने इसमें से कॉमन लिया तो क्या आया sin स्क्वायर x बचा और माइनस का cos स्क्वायर x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर f डैश x, इसके साथ इसको मैंने 2 sin x cos x इंटू इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये होगा cos स्क्वायर x माइनस sin
sin x cos x जो है वो हमारा sin 2x का फॉर्मूला बन गया इनटू माइनस और ये बन गया cos 2x का फॉर्मूला, तो ये हुआ cos 2x। ठीक है ना, तो f डैश x इक्वल टू ये माइनस 2 sin 2x और cos 2x, इसका मतलब ये भी अब एक फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a। सो f डैश x इक्वल टू माइनस का क्या हो गया sin 4x। ठीक है, अब इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा जो f डैश x है वो क्या है, नेगेटिव है। f डैश x इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो हम क्या लिख देंगे कि फलन f x विपरीत अंतराल 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4 में क्या है, आसमान है। इस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन आपको इसकी कैलकुलेशन को यहाँ से ही और थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो आपका ये रिजल्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है ये तो होगा क्या, क्योंकि आपको ये सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगी f डैश x नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब पूरा f डैश x निकल जाएगा तो अपने आप f डैश x पता चल जाएगा, और f डैश x पता लगने पर तुरंत आपको दिमाग में तुरंत नोटिस हो जाएगा कि वो f डैश x नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव तो वर्तमान, नेगेटिव तो आसमान। तो इसलिए इस अंतराल में हम लिख देंगे कि जो f डैश x है, इस विपरीत अंतराल जो अंतराल दिया है 0 से π/4 में क्या है, आसमान है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा f डैश x सॉरी f x इक्वल टू 3/x प्लस 5, 3/x प्लस 5। वो क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू, जो x की प्रत्येक वैल्यू है जो वो बिलोंग्स कर रही है r में, और उसने कहा है कि जो x नॉट इक्वल टू 0, और ऐसा भी नहीं है कि वो x की वैल्यू क्या डाल दें यहाँ पर 0 डाल दें, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अब हमको दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो हमारा कैसा रहा है, आसमान रहा है। तो हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे। तो अब देखो, मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो d/dx ऑफ, मैंने आपको यानी कि 1 यानी फ्रैक्शन वाले जो थे उनका मैंने डायरेक्ट आपको बताया था। अगर 1/x है तो उस x की पावर कितनी रही है उतनी पावर को माइनस साइन ऊपर लिख दो, और उस नीचे x पर एक पावर बढ़ा के लिख दो, यानी कि एक पावर की तो -1, इसको एक बढ़ा के लिखा माइनस प्लस का 1 हो गया 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/x² प्लस 0। ठीक, अब क्या होगा, f डैश x इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 3x²। यहाँ पर देखा हमने कि जो f डैश x की वैल्यू है, एक तो 0 डालने से वो मना कर रहा है कि 0 तो डालेंगे नहीं, 0 नहीं डालेंगे तो कोई वैल्यू लेंगे x की, r जो बिलोंग्स कर रहा है r में, 1 लिया तब भी पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, 2 लेंगे तब भी नेगेटिव होगा। यानी x की कोई भी रियल नंबर लिया जाए तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, कुछ भी ले लो, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये ऋणात्मक हो गया। ये हमारा कैसा हो गया, फलन ऋणात्मक हो गया। हम लिख देंगे अतः जो फलन है f डैश x विपरीत अंतराल यानी x बिलोंग्स टू r के लिए ये आसमान है। क्या है, आसमान है। अब देखिए इस 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना,
अब 10वां क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो देखिए। उसमें भी आपको यही दिखाना है कि फलन आसमान है या वर्गमूल है। 10वां क्वेश्चन वो है हमारा fx बराबर fx इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब उसने कहा है कि x जो लेस है वो 1 x जो है एक से क्या है छोटा है। अब हम क्या करेंगे, वही रूल करेंगे कि सबसे पहले f डेक्स निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2x ही होगा इसका, और इसका क्या होगा माइनस का 2। अब हमने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और एफ डैश एक्स कितना आया 2x माइनस 2। अब क्या होगा, इसमें से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया 2, तो क्या बचा x माइनस 2। अब उसने क्या बोला कि जो x की वैल्यू रही है, अब देखो यहाँ पर समझो, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कहोगे कि सर ये तो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो जो पूछ रहा है ना वो कंडीशन उसने क्या दी है कि सम्मुख दिए हुए अंतराल, आपको इसके अनुसार चलना है, ठीक है, अपने अनुसार नहीं चलना है। ये वैल्यू क्या करेगी, अगर इसको हटा दोगे तो फंक्शन वर्तमान होगा इस टाइप से, भैया अगर ये कंडीशन नहीं दोगे तो क्या पता चल रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो आप कह दोगे वर्तमान फलन है, लेकिन आपको ये कंडीशन के अनुसार ही फॉलो करनी होगी। हमने सारे, क्योंकि उसने कहा है सम्मुख दिए गए अंतराल में ही बताना है आपको कि उस अंतराल में क्या है वो फलन वर्तमान है या आसमान है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो x की जो वैल्यू दे रहा है ना वो सिर्फ एक से छोटे के लिए बात करता है। अगर x की कोई भी वैल्यू छोटी लें, किससे 1 से, अगर x की कोई सी वैल्यू अगर हम 1 से छोटी लें तो 1 से छोटी का मतलब कितना होगा 1/2 ले लें तो वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी। अगर x का मान 1/2 लेते हैं तो क्या होगा 2 और 1/2 माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -1/2 यानी कि नेगेटिव। आ रहा नहीं आ रहा है, अगर x यानी कि 1 से छोटी 1 x के 1 के लिए जो 1 से छोटी वैल्यू है उन सभी के लिए x कैसा आ रहा है नेगेटिव, कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो हम लिख देंगे कि जो विपरीत अंतराल जो सम्मुख अंतराल जो दिया है उस अंतराल में कैसा फलन कैसा है आसमान है। तो क्या हम लिख देंगे कि f डैश x नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक है किसके लिए x लेस 1, हम लिख देंगे अतः फलन f डैश x अंतराल x लेस 1 के लिए आसमान कैसा है आसमान फलन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सम्मुख दिए हुए जो अंतराल थे वो हमारे फिनिश, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बात करेंगे। अब क्वेश्चन का टाइप है वो चेंज हो चुका है। अभी तक क्या था, अभी तक हमने 4 5 6 7 8 9 10 में क्या, इन 8 सवालों में हमने क्या किया कि एक बार फलन को हमने वर्तमान दिखाया और एक बार फलन को क्या दिखाया आसमान दिखाया। तो इससे बात हमें समझ में आ गई कि वर्तमान फलन होगा तो f डैश x पॉजिटिव और आसमान फलन होगा तो f डैश x नेगेटिव, ठीक है ना। ये तो बात रही वर्तमान और आसमान की। अब उसने कहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन
वर्धमान या ह्रासमान, वर्धमान या ह्रासमान। अब देखें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला पड़ेगा क्योंकि आपको अब इंटरवल निकालना है भाई। यानी कि आपको पहले क्या था, वर्तमान और ह्रासमान दिखाने के लिए आपको इंटरवल दिया हुआ था, अब क्या है, आपको इंटरवल निकालना है। ठीक है ना। तो इंटरवल निकालना बड़ा टेढ़ा काम होता है, तो बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आपको भी उसी तरीके से निकालना होगा। पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यहाँ पर fx जो दिया है, fx जो दिया है वो दिया है 2x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का से 2x पे क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस c। अब आपको दिखाना है, यानी कि आपको वर्तमान फलन का भी इंटरवल फाइंड करना है और ह्रासमान का भी इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है ना। क्योंकि भाई हमें दिखाना होगा कि इस अंतराल में फलन वर्तमान है और इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। तो देखो करना क्या है, ठीक, जब हमें इंटरवल फाइंड करने होते हैं तो क्या है, सबसे वही प्रक्रिया करते हैं हम कि f डैश x है ना वो निकालते हैं। तो f डैश x निकाला तो 6x स्क्वायर हुआ और ये 6x हुआ, ये 36। ठीक, इसका अवकलन किया एक बार। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा f डैश x हो गया, इसमें से 6 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस का 36 6 हुआ, 6 और ये 6 है। अब हम जब इंटरवल ज्ञात करेंगे तो हमारा रूल क्या होता है कि f डैश x बराबर क्या डालते हैं हम 0 रख लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके हमने फैक्टर्स किए तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 आर इक्वल टू 0 हुआ और ये और ये और ये, इसमें से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हुआ x प्लस 2 x माइनस 3। तो यहाँ से x क्या है, 1 माइनस 2 आया, एक x की वैल्यू क्या आएगा 3। ठीक है ना। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इस तरीके से x के जो मान आएंगे, ठीक है ना, वो जो x के कितने भी मान आए वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रांतिक बिंदु। क्या होंगे, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, क्रांतिक बिंदु होंगे। कौन कौन से, -2 और 3। अब इस बात से एक चीज मिल रही है, अगर इसका इंटरवल बनाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स से इंटरवल बनाएंगे कैसे, यहाँ सबसे छोटी संख्या -2 है, तो यानी कि जो भी होगा -∞ से लेकर -2 तक आ रहा होगा। ठीक है ना। और एक फिर -2 से चला है कहाँ तक, इस 3 तक, और फिर 3 से लेकर ये संख्या कहाँ जा रही है, प्लस की इनफिनिटी तक। ठीक है ना भाई। कोई ही अगर हम ग्राफ बनाएं तो कोई फंक्शन, कोई ग्राफ ऐसे करके आ रहा होगा अनंत से कहाँ तक, भाई -2 पर रुकेगा, फिर -2 से चलेगा 3 पर रुकेगा, फिर 3 से चलेगा, फिर कहाँ पे जाएगा, अनंत की ओर चला जाएगा। ठीक। अब ये हमारे पास 3 इंटरवल आ गए। इन तीनों इंटरवलों में आपको बताना है कि इस अंतराल में या इस अंतराल में या इस अंतराल में फलन वर्तमान है, इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। अब आपको करना है, यहाँ पर देखो इन इंटरवलों को डालें। ठीक है ना। हम चेक करेंगे -∞ से -2 तक में f डैश
विपरीत अंतराल है तो हम ये और ये वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, इनके बीच की वैल्यू लेंगे, तो यानी कि -3 पर चेक करेंगे तो f डैश x कितना रहा है हमारा, ये रहा है 6 ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, अब हमें इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं f डैश x, हम क्या हमें ये इन दोनों वैल्यू पर चेक, ये बाउंड्री बाउंडेड क्योंकि विपरीत अंतराल की बात कर रहा है तो इन दोनों के बीच की वैल्यू -2 से पहले -3 आएगा। तो अगर इसमें हम -3 डाल के देखें तो 6 ऑफ -3 का स्क्वायर माइनस प्लस ये हुआ और माइनस का 6, तो देखा गया तो 6 ऑफ यानी कि 9 + 3 -6। ठीक, तो यहाँ से देखा कि f डैश x आर इक्वल टू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। भाई 9 3 12 12 से 6 6 36, तो f डैश x इज पॉजिटिव, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे -2 और 3 में f डैश x हमने लिखा तो क्या है 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अब देखो यहाँ पर क्या होगा f डैश x, अब -2 से 3 यानी -1 पर देखेंगे, -1 पर देखा हमने तो देखिए क्या होगा 6 ऑफ यानी ये 1 हो जाएगा, ये प्लस -6, तो कैसा आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू जाता है इसलिए कैसा नेगेटिव। तो f डैश x किस अंतराल में नेगेटिव हो रहा है, -2 से 3, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं एक चीज आपको इसी तरीके से करना है और इसी तरीके से आपको इंटरवल बताना है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल में ये होगा। अब एक और इंटरवल रह गया है हमारा 3 से लेकर इनफाइनाइट में। 3 से इनफाइनाइट में हमने f डैश x चेक किया 6 ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब 3 से बड़ी वैल्यू इन 4 पर देखा, 4 16 हुआ, 4 ये 10 यानी कि फंक्शन कैसा हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है ना। भाई 3 पर चेक नहीं करेंगे, 3 से बड़ी वैल्यू पर चेक करेंगे और इनफाइनाइट से छोटी पर। तो हमने 4 पर चेक किया तो 4 पर चेक कर 16 हुआ, माइनस का 4 माइनस 6 10, फिर भी प्लस के 6 बचे 6 36, यानी हमको तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, आंसर नहीं देखना है। तो बस देखो अब क्या है कि यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 के में क्या है f डैश x पॉजिटिव, -2 से लेकर 3 में f डैश x क्या है नेगेटिव रहा है, और 3 से लेकर इनफाइनाइट f डैश x कैसा रहा है पॉजिटिव। एक तो यहाँ पॉजिटिव रहा है और एक यहाँ पॉजिटिव रहा है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 में रहा है और यूनियन क्योंकि 2 है और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, किस में रहा है 3 से लेकर इनफाइनाइट में, क्योंकि दो इंटरवलों को एक साथ कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ऐसे तो लिखा जाएगा में क्या है फलन कैसा है वर्धमान, में वर्धमान है। इस इंटरवल में तो क्या हो गया ये वर्धमान हो गया। अब नेगेटिव किस अंतराल में है, -2 से लेकर 3, तो -2 से 3 में फलन कैसा है हासमान। बात समझ में होगी आपको। इस जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया है इन बार तुमको भी इसी प्रकार क्वेश्चन करके देखने हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको अंतराल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको अंतराल बनाने पड़ेंगे और जितने उन सब अंतराल में f डैश x आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको बताना है कि इस इंटरवल में से जब ये आ जाएंगे तो आप स्वयं बता दोगे कि इस अंतराल में पॉजिटिव है, इस अंतराल में नेगेटिव है, तो अपने आप पता चल जाएगी। पॉजिटिव होता है तो फलन वर्धमान होता है, नेगेटिव होता है तो फलन हमारा हासमान होता है, ठीक है ना। चलिए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।